Hello everyone. I hope you're doing well. My name is Sayyam and you are welcome to the channel. Right. तो अपन स्टार्ट करने से पहले आज अपन सेल्सफोर्स के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इंटरव्यू के अंदर बैठते हैं, हम कैसे बात करते हैं, राइट, इंटरव्यूअर से कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, तब डायरेक्टली नहीं बट आई विल जस्ट गिव यू हिंट्स कि अच्छा क्या कि तुम कहाँ से कर सकते हो। तो वो मैं इसका जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनका जो लिंक्स है लीड कोड वगैरह का, वो मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी रिसोर्सेज वगैरह मैंने फॉलो किए थे रिगार्डिंग दैट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि इस इसको ऐसे नहीं करना है कि ये क्वेश्चन रट लिया है यही क्वेश्चन आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। द प्रोसेस ठीक हो कि मैंने क्या क्या गलतियां की। आई विल टेल यू एट द एंड दैट ओके कैसे उनको तुमको नहीं कमिट करना है, राइट। एंड या विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So firstly let's talk about the online assessment round. There were three coding questions were there. One question was very simple, based on binary search on answer, like you can say aggressive cows variation was there. Very famous problem. Aggressive cows का एक variation था यार. It was not very difficult question, straightforward. If you know the basics you can apply that. And second question तो और भी आसान था, simple sorting का question था. Just sort the array. It was a greedy problem, just differences लेने थे and बस उसका sum अपन को print करना था. बस अपन को deduce करना था कि इसमें sort करना है अपन को. That's all was the challenge. And I think again it was implementation and thought process wise, it was an easy problem. The third problem was quite interesting and it was implementation slightly heavy plus greedy logic. So it was categorized as medium to hard problem. ये इस तरह का प्रॉब्लम था कि तुम्हारे पास लेट से ए के काउंट जो है वो 2 हैं और बी के काउंट लेट से व्हाटएवर, तुम्हारे पास ए के काउंट लेट से तुम्हारे पास कुछ ए है एंड बी के कुछ काउंट तुम्हारे पास लेट से बी है। तो तुमको बताना है कि तुम कितने सीक्वेंसेस बना सकते हो, कितने सीक्वेंसेस बना सकते हो और जिससे 3 से ज़्यादा, लाइक यू कैन से 2 के बाद थर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, सेम कंसेक्यूटिव रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यू कैन से डीपी आल्सो, यू कैन से डीपी आल्सो इम्प्लीमेंटेड कर सकते हो तुम, तो डीपी भी हो सकता है। तो आई इम्प्लीमेंटेड आई थिंक थ्रू दिस अप्रोच, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बट या कुछ कुछ एग्जैक्टली मैंने इस तरीके से किया था। बट हाँ, द क्वेश्चन वाज दिस कि ए और बी है, तुम्हारे पास कितने एन एन लेंथ के कितने सीक्वेंस बना सकते हो जिसके अंदर ये दोनों रिपीट नहीं होते। तो हाँ, तुम डीपी से एक्चुअली ज्यादा बेटर कर सकते हो, ग्रीडी वाला नहीं। तो यस, इट वाज नॉट ग्रीडी वाला लॉजिक, इट वाज डीपी वाला लॉजिक। तो डीपी वाला लॉजिक तो तुम कर सकते हो कि हाँ ए और बी कर सकते हो, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन था कि कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव ए या 3 कंसेक्यूटिव बी नहीं होने चाहिए, राइट। तो इट वाज अ गुड प्रॉब्लम, इट वाज नॉट वेरी इजी। सो अगर तुमने ये सॉल्व कर लिया हो, तो मैंने तो तीनों सॉल्व कर लिए थे, and then I was proceeded with the interview round. Okay, the interview round now. Was my the first interview of my life. First interview. This was obviously always अच्छा लगता है यार ये सब चीजें देख के, राइट। तो ओके, मेरा पहला इंटरव्यू था एंड इट वाज आई वाज वेरी टेंस्ड कि यार क्या करना है। एचआर ने भी आई और बोली कि ओके कूल डाउन, कोई दिक्कत नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा राउंड जो है वो ऑनलाइन हुआ था, ऑफलाइन नहीं हुआ। आई थॉट इट वाज ऑफलाइन बट वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था, ठीक है। देन इट स्टार्टेड विद एन इंट्रोडक्शन, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मुझे कि, और मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया अपने आप को। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अगेन मैंने सेम मिस्टेक कमिट की, आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ओरेकल वाली वीडियो के अंदर भी, कि है ना एग्जेजरेट नहीं करना है तुमको कि बहुत कुछ आता है तुमको, कि यार दिस माय फर्स्ट इंटरव्यू, तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था तो मैंने बोल दिया हाँ मुझे फ्रंट एंड आता है, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, राइट। देन ही आस्क्ड मी व्हाट इज रिएक्ट and how it is different from other application, what is single page applications, right. He grilled me on that front end questions because I told that I have some project and I have some experience in that, right. तो ये मुझसे एक बहुत बड़ी लर्निंग ली, अगर तुमको उस पॉइंट के बारे में कुछ पता नहीं है ना तो डोंट से इन द इंट्रो, बिकॉज इट विल हाईलाइट द पॉइंट। बिकॉज मैंने ओरेकल वाले वीडियो में बताया था, मैंने सीजीपीए बहुत हाई बता दी थी, राइट। ही आस्क्ड मी ऑन इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस। सो यही है, बहुत सोच समझ के चीजों को अपन को बोलना पड़ता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, उस चीजों को अपन को लेके चलना है। अनएक्सपेक्टेड थिंग हो सकती है, हाउ यू कैन हैंडल द अनएक्सपेक्टेड, दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, राइट। ठीक है यार। अब उसमें फिर क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा-सा ग्रिल करने के बाद उन्होंने बोला ठीक है नॉर्मल हो जाओ, एंड देन ही गेव मी अ प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंट अ टास्क शेड्यूलर, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, there's nothing else he mentioned. Like I don't know what is task scheduler and all, I am clarifying with him. It's very important. यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कमिट की, तो मैं बहुत अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया इस क्वेश्चन को कि यार वो कहना क्या चाह रहा है। ही टोल्ड मी दैट प्रायोरिटी, देयर आर सम टास्क व्हिच हैव सम प्रायोरिटी, तुम उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे। ही डिडंट गिव मी द इनपुट आल्सो, कि इनपुट भी मुझे नहीं मिला। तो आई शुड आस्क लाइक कैसे हमको इनपुट मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है। आई वाज ट्राइंग टू आस्क, सो आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम क्लैरिफाई करो चीजों को कि किस तरीके से, क्या उसके रिक्वायरमेंट्स है। एक्चुअली वो क्या चाह रहा था, कि वो चाह रहा था कि आई जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट एक्चुअली क्यू,
without actual queue, means like don't using directly the library queue. Yes, you have to implement queue, and obviously without stacks. It say you cannot implement using stacks, right? So I thought using arrays, then he told me that no, you cannot use arrays also. So अब मैं तो फंस गया, अब क्या करूं यार? तो arrays और क्यों इसी से सीखा था। देन अब एक ही अप्रोच बचा मेरे पास, लिंग्लिश बचा था, राइट? तो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे भी मैंने इसको क्लैरिफाई नहीं किया कि व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग। एक्चुअली ही वाज एक्सपेक्टिंग अ क्लास बेस्ड सोल्यूशन। कभी भी तुमको इस तरह के डिजाइन प्रॉब्लम्स आए, राइट, इम्प्लीमेंटिंग अ क्यू एंड ऑल, always write a class. This was my first interview, so I didn't know that कि ऐसा भी कुछ करना होता है. But when you go to an interview, always implement in a class fashion. Okay, there's a push operation, there's a pop operation. I was just implemented, okay, uh, कंटिन्यूअसली लूप में चला दिया कि हाँ, लूप में पुश हो रहा है, लूप में पॉप हो रहा है, राइट? दैट वाज वेरी बैड इंप्रेशन, दैट यार वो तो समझ ही नहीं रहा है कि अच्छा मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम कुछ भी करो क्लास बेस करो, क्लास बेस इज इंपॉर्टेंट. सो दैट आई लर्न फ्रॉम दैट कि ओके ही इज इम्प्लीमेंटिंग यूजिंग क्लासेस, राइट? फिर उसके बाद तो स्टैंडर्ड चीजें लिंक लिस्ट में इम्प्लीमेंट तुम कर सकते थे क्यू को विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट, तो वो चीज कर सकते थे, राइट? पॉइंटर्स एंड ऑल दैट आई इम्प्लीमेंटेड. देन आई वाज प्रोसीडेड विद द नेक्स्ट राउंड. This was unexpected again. I thought it was an actual technical round too, but no, it is an HR round and it was a last round. Okay. Now see here also I face another problem that I was not very well versed with my project, and it was completely based on my projects. Completely projects कि क्या मैंने प्रोजेक्ट किया है और मैंने कैसे अपने वर्क्स को डिवाइड किया. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये हर एचआर इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि तुमने क्या डिफिकल्ट प्रॉब्लम फेस किया एंड हाउ यू हैव सॉल्व योर सॉल्व इट. वो कैसे सॉल्व किया तुमने, वो भी तुमको बहुत बताना इंपॉर्टेंट है. तो ये वाली जो चीजें है ना, ये तुमको प्रिपेयर करके रखनी है कि अच्छा मैंने प्रोजेक्ट बनाया, क्यों बनाया प्रोजेक्ट, राइट? ये मैंने प्रोजेक्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया है, तो वो मैं सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि व्हाट आर माय प्रोजेक्ट्स आल्सो. सो क्यों बनाया प्रोजेक्ट, क्या प्रॉब्लम मैंने फेस की, कैसे उसको सॉल्व किया, इसको कैसे अपन हमेशा रिस्पॉन्स करते हैं ना, स्टार फॉर्मेट, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिस्पॉन्स. हम रिजल्ट बेसिकली कि हमने किस तरीके से किया, कि पहले सिचुएशन बताओगे, फिर हमारा टास्क क्या था, फिर हमने एक्शन क्या परफॉर्म किया एंड हमारा रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है, राइट? इस तरीके के फॉर्मेट में ऑलवेज यू गिव एचआर राउंडिंग क्वेश्चंस. आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दिस ऑल्सो कि कैसे एचआर राउंड्स के और जो फेमस क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, राइट? तो इस चीज में हमेशा थॉरो रहना कि अच्छा मेरे प्रोजेक्ट्स क्या है, आई एम वेल वर्स इन कम्युनिकेशन, आई एम एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. ऐसे इंग्लिश में तुम बात कर पा रहे हो, उसकी तुम प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज यू डोंट नो, यू नेवर नो, राइट? कोई भी राउंड कुछ भी हो सकता है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो कॉपी मत करना प्रोजेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. तुम खुद से बनाओगे, यू विल एबल टू एक्सप्लेन इजीली, राइट? एंड ऑल्सो बेसिक नॉलेज ऑफ सिस्टम डिजाइन ऑल्सो हेल्प्स आजकल के जमाने में, क्योंकि नाउ दे आर हेवीली डिपेंडेंट कि हाउ यू डिवाइडेड अ सिस्टम, कैसे फ्रंट एंड बैक एंड, और कैसे डिवाइड हो रहा है, कैसे तुमने स्कीमा वगैरह लिखा है, राइट? तो दैट वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So yeah, I have learned a lot of lessons from this. So the key lessons were that clarify the interviewer about the DSA problem properly. कि what are his requirements, what he's expecting is a class, or what is there, right? Because in the first round I was not able to complete the question because I was not able to understand the question itself. I know the solution, I know how to implement a queue, but I was not able to understand it. After 30-40 minutes of wastage of time, I got to know, okay, he's expecting this. तो वो थोड़ा बुरा लगा, right? That is not, it should not happen. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज ऑल्सो ये और चीज मैंने सीखी, हैवी वर्ड्स यूज नहीं करने. रिएक्ट रिएक्ट बोल दिया था मैंने, अगर नहीं पता है तो मत बोलो, पता है तो बोल दो यार, वो वाली चीज है. ऑल्सो प्रिपेयर वेल फॉर एचआर राउंड. मतलब मैंने प्रिपेयर किया था, बट इतना नहीं प्रिपेयर किया था कि 1 घंटा 1 घंटा मैं बस एचआर पे बोलता हूँ, राइट? तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो प्रोजेक्ट्स के बारे में तो बहुत थोड़ा तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी कंपनी तुमसे पूछ सकती है, राइट? So yeah, this was my experience with Salesforce, and yeah, I will be coming up with more interview experiences. So yeah, Adobe का भी आने वाला है next. So yeah, stay tuned for further updates. And if you really love the content, make sure you to the subscribe to the channel, like the video, and we'll keep learning. And yeah, all the resources will be in the description. Don't worry about that. Cool. Bye bye.